हेलो दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम 5-6 स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनके अंदर एक डिमांड जोन में ये आने वाले हैं, एक अच्छी मूव मिलने वाली है। तो ये 5-6 स्टॉक्स मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट में एक हमारा फेवरेट स्टॉक्स है बोनस स्टॉक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसने एक रैली दे चुका है लेकिन इसके अंदर कंटिन्यू एक एंट्री बनी है, मैं वो भी लास्ट में आपको बताऊँगा। पहले शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। एक एक स्टॉक से शुरू करते हैं, पूरी टॉप डाउन अप्रोच नहीं करेंगे। उसके अंदर फर्स्ट है ONGC हमारा। ONGC में जोन सी भी ट्रेड बन रही है, मतलब जिस स्टॉक में मैं बस वही बताऊंगा है, आप उसके ऊपर अपनी रिसर्च भी कर लेना साथ साथ में। ONGC में एक मंथली ट्रेड है MIT ट्रेड, ठीक है। ये रही, जिसने क्या किया है अपना हाफ ईयरली और क्वार्टर के इस सप्लाई जोन को ब्रीच कर दिया था पर क्लोजिंग नहीं दिया था। तो यहाँ पे मेरी ONGC की यहाँ पे ट्रेड बन रही है। क्वार्टर की प्रॉक्सिमल लाइन का भी सपोर्ट है साथ साथ में। तो अभी प्राइस में रिसेंट में आई है। एंट्री क्या बनेगी इसके अंदर? एंट्री देखो नहीं बनेगी। रीज़न क्या है? ऑल टाइम हाई से सारे डिमांड जोन टूट रहे हैं, तो इसके अंदर कन्फर्मेशन बनेगी। लेकिन अगर आपको कन्फर्मेशन नहीं करना तो यहाँ पे 279 रुपीज़ पे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टॉक है हमारा रैमको सीमेंट। ये हमने चैनल पे भी दे रखा था। चैनल पे अगर नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। रैमको सीमेंट अपने एक मंथली के डिमांड जोन से अब जा रहा था कंटिन्यू, और साथ साथ में वीकली के डिमांड जोन फॉलो कर रहा था। जब वीकली के डिमांड जोन फॉलो कर रहा था तो प्राइस एक सप्लाई जोन के अंदर आ गई थी जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका था। अब एक चीज़ देखो, फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे थर्ड, अब अगेन प्राइस इस रैमको सीमेंट अब हमारे वीकली के डिमांड जोन में आई है, तो इसको भी हम अपने रेडार पे रखेंगे, ठीक है। तो आप भी इसको अपने रेडार पे रखना, रैमको सीमेंट। नेक्स्ट स्टॉक है गुजरात गैस। गुजरात गैस लिमिटेड, ये स्टॉक अपने मंथली के एक डिमांड जोन में। इसकी तो पहले थोड़ी सी टॉप डाउन अप्रोच बता देता हूँ। हाफ ईयरली पे देखो, ईयरली पे कुछ नहीं था, हाफ ईयरली पे एक सप्लाई जोन था जिससे अभी प्राइस डाउन आ रही है यहाँ पे, लेकिन हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी है। क्वार्टर पे भी कुछ खास नहीं था, यही था सेम। मंथली पे प्रॉपर मार्किंग है इसमें। ये रही मंथली का सप्लाई जोन जिससे प्राइस डाउन आ रही है अपने मंथली के एक डिमांड जोन के सप्लाई से, इसमें आ रही है। वीकली पे कुछ खास नहीं है, ट्रेंड साइडवेज है ऑलमोस्ट, या डाउन ट्रेंड भी, जो भी समझना समझ सकते हो। प्राइस डायरेक्ट अभी आज एंट्री दी है इसके अंदर, आप इसमें अपनी एंट्री पोजीशन बना लेना। अच्छा स्टॉक से इसमें एक अच्छी हमें दिख सकता है। कहाँ तक दिखेगा? वीकली पे एक ये एरिया है, यहाँ तक फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ तक रखना पड़ेगा इसका, और मंथली पे भी देखोगे क्योंकि वही एरिया है यहाँ पे, तो दो दो टाइम फ्रेम पे वहीं पे एरिया है, तो फर्स्ट टारगेट आपका यहीं तक रहेगा इस स्टॉक में। तो आप अपनी एंट्री देख लेना, कन्फर्मेशन करोगे या डायरेक्ट एंट्री आप कर सकते हो। RCF स्टॉक देखते हैं। स्टॉक्स को हमने एक बार चैनल पे दिया था शायद से। अब ये एक मंथली का डिमांड जो है अच्छा तो नहीं है, पर इसमें क्वार्टर के प्रॉक्सिमल लाइन का सपोर्ट है देखोगे तो। मंथली पे चलते हैं। वीकली पे इसके अंदर कुछ खास नहीं है, प्राइस गार्बेज के थ्रू डाउन आ रही है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होके आ रही है। एक ये एरिया थी एग्रेसिव वाली, चल गया, इसने टारगेट भी दे दिया, लेकिन एक सेकंड एंट्री बची है। कौन सी? ये 155 रुपीज़ की एंट्री यहाँ पे अभी बची हुई है, तो आप इसमें डायरेक्ट एंट्री ले भी सकते हो और या कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हो। नेक्स्ट है सेंचुरी इनका लिमिटेड। ये अभी स्टॉक्स आया नहीं है। मंथली का डिमांड जोन था जो प्रॉपर नहीं था, वीकली पे प्रॉपर पिक्चर थी जिसने ऑल टाइम हाई लगाया था। डेली पे अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनी है, और देखोगे डिमांड जोन टूट रहे हैं तो आप इस पर डायरेक्ट एंट्री ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, एक कंफर्मेशन इस पर करना। लास्ट है हमारा लॉरस लैब। लॉरस लैब से पहले एक और स्टॉक दिखा देता हूँ, डिव की टॉर्क ट्रांसफ़र। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत होगी पर स्पेलिंग यही है, DIVGIITTS, ठीक है। इसमें दिखा देते, इसमें क्या है, प्राइस डाउन है ऑल टाइम हाई पे। वीकली पे एक पिक्चर थी जिसका सपोर्ट ले रखा था, जिसने कन्फर्मेशन के थ्रू एंट्री डन कर दी, मतलब एक बना दिया। अब इसके अंदर एंट्री देने आ रहा है स्टॉक, तो आप इस पे ऊपर भी देख सकते हो। लास्ट है हमारा बोनस स्टॉक्स, जिसको मैंने बोला था इसके अंदर हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है और फेवरेट भी है, लॉरस लैब।
लॉरस लैब ने अब देखोगे एक मूव दे चुका था अपने इस वीकली के डिमांड जोन से, है ना। अब इसके अंदर कैसे एक और एंट्री बन रही है अब दिखाता हूँ। ये हमें मिलेगी छोटे टाइम फ्रेम पे। 125 मिनट पे चलते हैं। मैं थोड़ी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक। अब एक चीज़ देखो, जब लॉरस लैब ऊपर जा रहा था कंटिन्यू, तो यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन जैसी पिक्चर बनाई थी। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक सप्लाई जोन दिख रहा है। जो भी इसको ब्रीच किया होगा मैं उस पर ही एंट्री करूँगा लॉरस लैब में, ठीक है। मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ क्योंकि ये टेस्टेड हो गया है। मार्किंग करते हैं इसे। अभी के लिए मुझे यहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा है जिसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। लेकिन अब एक चीज़ देखो, मैं इसको मार्क भी कर लेता हूँ, तो ये एरिया मेरा वैसे ही ब्रीच हो गया है क्योंकि जो मेरी ये कैंडल है इसका लो क्या था, 461 रुपीज़ था। यानी कि यहाँ तक मेरा लो था 461, यहाँ पे था। ये वैसे ही ब्रीच हो चुका है। तो इस एरिया को मैं बोल्ड करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या हुआ था। थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब चलते हैं 75 मिनट पे। 75 मिनट में मुझे प्रॉपर एंट्री दिख रहा है। सप्लाई जोन को ब्रीच करने के पीछे किसका हाथ है, इस वाले डिमांड जोन का हाथ है। दो डिमांड जोन है, मर्जिंग भी कर सकते हो। एक तो ये था और एक सेकंड में ये था, जिसके अंदर मुझे प्रॉपर एंट्री मिली है। प्राइस इससे नीचे गई ही नहीं है 461 रुपीज़ से। तो डायरेक्ट डिजिटल लाइन से इससे कंटिन्यू प्राइस चल रही है। सप्लाई जोन ब्रीच कर दिया। ये सप्लाई जोन भी कुछ खास नहीं है। तो लॉरस लैब में हमें एक और मूव अब देखने को मिल सकती है। अब ये सप्लाई जोन भी देखोगे बार बार मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है। मल्टीपल टाइम नहीं, एक बार टच हो चुका है, तो दूसरी बार इसके रोकने के चांसेस कम है। एक बार के लिए रोक देगा क्योंकि इसने इस डिमांड जोन को ब्रीच किया, लेकिन फिर ज़्यादा नहीं रोकेगा। फिर लॉरस लैब हमें नेक्स्ट टारगेट तक मिल जाएगा यहाँ तक के लिए 648। आपका क्या व्यू है, आपके पास कोई स्टॉक्स है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके जिसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ या कोई टॉपिक हो, आप वो बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतनी। आपको वीडियो कैसी लगी बता देना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अभी के लिए धन्यवाद।